आईएमएफ ने कह दिया है कि बेटा चीन से अब और पैसा नहीं उठाना, नहीं तो हमसे रोकड़ा नहीं मिलेगा। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा काफी। हम आज इतने ज्यादा वल्नरेबल हो गए हैं कि वो जो चाहे हमसे करा सकते। हीरा खजाना बने हो, आपको बात करने की तमीज होनी चाहिए। आईएमएफ का आईएमएफ ने ये कहा, मैं आपसे कहता रहा हूं आईएमएफ नई शरात आयत करेगी। कल भी मैंने आपसे कहा था कि कोई ना कोई पस मंजर में चीज है। उन्होंने ये कहा है कि 72 अरब रुपए पाकिस्तान आर्मी के बजट में से कम किए जाए। अब पाकिस्तान परेशान, श्रीलंका की मिसालें दे रहे हैं। ये नहीं पता कि श्रीलंका का भट्टा इस वजह से बैठा है क्योंकि चीन के बनाए हुए बेकार मंसूबों को उन्होंने कर्जे ले लेकर बना लिया। हम्बन टोटा एक जगह है जहां पर एयरपोर्ट बना दिया जहां एयरपोर्ट की जरूरत ही नहीं। एक तरफ अमेरिका की घेराबंदी हो रही है जो इतिहास में पहली बार हो रही है, क्योंकि आज तक किसी ने अमेरिका को हर तरफ से घेरना नहीं चालू किया। पहली बार वो चाइना कर रहा है। यही कारण है जिसके चलते अमेरिका अब पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रहा है। और अमेरिका कतई नहीं चाहता कि चाइना के पड़ोसी देश में, खासतौर जिनसे उनकी सीमा लगती है, वो चाइना से अच्छा व्यवहार रखें। उसके लिए अब अमेरिका किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार, क्योंकि 2 हफ्ते पहले जो एक इवेंट हुआ, वीडियो के आखिरी में उसका हम चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अमेरिका और चाइना का जो ये झगड़ा है, इसके चक्कर में इकोनॉमी से लेकर एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी तक सब कुछ तबाह होने को नजर आ रहा है। वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने हाथ खड़े कर दिए। हमारे पास गैस नहीं है, हुकूमत गैस की खरीदारी के लिए टेंडर कर रही है मगर कोई नहीं आ रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, सर्दियों के लिए गैस की ज़रूरत है। 12 जहाज़ों की फैक्ट्री लगा चुके हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात अमेरिका को बिल्कुल एक आंख निभाते, बिल्कुल उनको वो पसंद नहीं है और वो तरीके इख्तियार करते हैं कि मुतासर कर सकें पाकिस्तान को और इस अंदाज से मुतासर करें कि चाइना से दूरी हो जाए। माजी में यहाँ पर जो उनके सफारतकार हैं वो ये कहते रहे कि जो सी पैक की जो कर्ज़े हैं, जो माली इमदाद आ रही है, वो पाकिस्तान के मफाद में नहीं है, उसका इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है और पता नहीं क्या कुछ हो सकता है। तरीके से कोल्ड वॉर जो चल रहा है, हम चूँकि अब तक चाइना के साथ खड़े हैं तो इसलिए हम उसके प्रेशर में हैं। जब ये IMF का प्रोग्राम हो रहा था 2018 में, तो उस वक्त के जो वज़ीर ख़ारजा थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के, जब ये डोनाल्ड ट्रंप साहब सदर थे, उनका नाम था माइक पॉम्पियो। माइक पॉम्पियो का बड़ा हिस्टोरिक कोट है। उन्होंने कहा था कि मेक नो मिस्टेक, वी विल नॉट अलाउ IMF टू लेंड मनी टू पाकिस्तान टू रीपे चाइनीज डेट। आईएमएफ पूरा कंट्रोल चाहती है पाकिस्तान के माली मामलात पे और वो जाहिर है उसमें हमारी गलतियों का भी बड़ा दखल है। हमने अपने आप को उन पर मुनहसिर कर लिया। जब आप डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर आपके साथ यही सलूक होता है और भी मुतालबे वो कर सकते हैं। अब तो उन्होंने कहा है ना कि इसके बाद हम पैसे जारी कर देंगे। मुमकिन है जारी कर दें, मुमकिन और भी शरात आयद करें। और मिफ्ता साहब बेचारे इस काबिल नहीं है और वैसे इसहाक डार भी इस काबिल नहीं है। किसी और आदमी का इंतखाब करना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान इतना कमजोर मुल्क नहीं है और इतनी शर्तें मानने की जरूरत नहीं है। शहबाज हुकूमत के मजबूर अवाम पर महंगाई के वार जारी। महंगाई का एक और झटका। मई के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में यकमुश्त ₹7.90 फी यूनिट इजाफा। नेपला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कारकर्दगी क्या रही? महंगाई के अलावा अवाम को क्या डिलीवर हुआ यार? ये आपको समझ रहे हैं? ये सब लोग जो गलत को सही कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि 3.5 साल में इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहती थी। नहीं बहती थी यार, नहीं बहती थी। बेड़ा गर्क हो गया था इस मुल्क का यार, है ना, हम्बन टोटा में। उसके अलावा ऐसी जगहों पर श्रीलंका के अंदर जो है वो बंदरगाहें बना दी जहां उनकी जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे भी कुछ लोग थे जो श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद, श्रीलंका चीन दोस्ती जिंदाबाद। अब बट्टा बैठ गया। अब श्रीलंका में उन्होंने सदर का घर को भी आग लगा दी, वजीर आजम के घर को भी आग लगा दी, क्योंकि उनकी ड्रेसिंग कुछ मुनफरिद थी, है ना। और ये जितने लोग थे इन सबको बुलाएं, इनकी कारकर्दगी पूछें, डब्बू से पूछें डब्बू की क्या कारकर्दगी थी।
गिल्ली से पूछें कि मीडिया को गालियां देने के अलावा उसने क्या किया। आप मुझे बताएं कि इसके ऊपर मईशत पे आ जाएं। असद उमर से पूछें क्या काम किया असद उमर ने यार। चीखें निकाल दूंगा, चीखें निकाल दूंगा, 3 साल तक चीखें निकाल दूंगा। अबे यार बहुत फिल्में देखी यार इन्होंने, लगता है अंग्रेजी वाली। ने ये कहा है कि जी आपने बहुत सारे जो निगोशिएट किए हुए हैं प्रोजेक्ट्स जो हैं चाइना के, इसकी रीनिगोशिएट करें। अफ्रीकी ममालिक भी खड़े हो जाएंगे कि फिर हमसे भी आप रीनिगोशिएट करें टर्म्स एंड कंडीशन। तो ये एक पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा काफ़ी। तो मैं नहीं समझता हूँ कि चाइना ये काम करेगा, लेकिन ये प्रेशर डाला गया है IMF से। मैं यही तो कह रहा हूँ कि पाकिस्तान को इस 22 प्रोग्राम में या 34 साल में पाकिस्तान को ऐसी जगह पे पहुंचा दिया गया है कि हम आज इतने ज़्यादा वल्नरेबल हो गए हैं कि वो जो चाहे हमसे करा सकते हैं। ज़हन बना हुआ है ना भाई। असल में पाकिस्तान में मसला पता क्या है, पाकिस्तान में हम सियासतदान ऐसे पसंद करते हैं जैसे हम ईद का जोड़ा पसंद करते हैं, रंग डिज़ाइन देख के। हमें यह मतलब नहीं है कि उस सियासतदान की क्या कारकर्दगी है, उसका क्या किरदार है, क्या नज़रिया है, बल्कि हम रंग डिज़ाइन देखते हैं। जिसके रंग डिज़ाइन हमें अच्छे लगते हैं हम कहते हैं यार ये अच्छा है। अभी भी हालात बुरे हैं, तब भी हालात बुरे थे। तब दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही थीं, तब भी गलत हुआ, अब भी गलत हो रहा है। भाई मुझे अपने कपड़े अजीज हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं कोई ऐसी बात बोलूं कि मैं भी अपने कपड़ों से हाथ धो बैठूं। तो मुझे यह पता, हम अपने इदारों के साथ खड़े हुए। मैं पूछता हूं इनके दरमियान कोई पैसिफाई कराए मामला। मैं अकेला टीवी एंकर हूं पाकिस्तान में जो जलती पे तेल नहीं छिड़केगा। मैं कहता हूं इनका आपस में किसी ना किसी तरीके से इनका आपस में कोई डायलॉग करवा कर यह मामला यहां पर खत्म किया जाए। अलीम खान के ये सब कारोबारी लोग हैं भाईजान, ये कारोबारी लोग हैं। अलीम खान से जब तक ताल्लुक था तो वो बहुत अच्छा आदमी था, उस जैसा आदमी कोई नहीं था, और जब उससे जुदाई हो गई तो उसको बुरा कह दिया। ये तो गलत है ना। और जो बाकी ये सब हैं, कुल्फी बुखारी, सॉरी गलत निकल गया, सुल्फी बुखारी, और कितने इस टाइप के किरदार हैं। खान साहब कहते थे ना ऐसे लगता है जुल्फी बुखारी को देखकर के फ्रेंच रिवियरा में आ गए। अवाम पाकिस्तान जानना चाहती है यार, पूरा दिन रौला रफड़, ये हो गया वो हो गया, अड़े ओए तो छोड़ूंगा नहीं, ये कर दूंगा वो। यार मैं आपको पसंद करता हूं भाईजान, आपको पसंद करने के साथ साथ मैं ये बात कहना चाहता हूं कि सर जो गलत है वो गलत है। जून का महीना जाते जाते जियोपॉलिटिक्स की दुनिया में बड़ी हलचल मचा करके गया है। अमेरिका की एक बहुत पुरानी आदत है और बहुत लंबे समय से प्रैक्टिस कर भी रहा है, अलग अलग उसके पास एक तो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके पास इतने सारे टूल्स हैं, इतने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के रूप में, जिससे वो टेस्ट करता रहता है कौन कौन सा देश उसके प्रति लॉयल है, कौन कौन सा देश उसके साथ में किस मुद्दे पर खड़ा है, किस मुद्दे पर नहीं खड़ा है। जिस तरीके से आप देखो ये रशिया यूक्रेन वाले मुद्दे पर कुछ भी नहीं, कोई ऑफिशियल कोई ग्रुप तो बना नहीं, लेकिन उसने चेक कर लिया कि कितने देश हैं जो यूक्रेन के साथ में हैं, कितने देश हैं जो रशिया सही कर रहा है कहते हैं, कितने देश हैं जो न्यूट्रल हैं। उससे ये पता कर लिया कि भाई क्या दुनिया का माहौल है। इसी तरीके से जून महीने के आखिरी में क्या होता है, एक समिट रखता है यूएस, जिसमें उसके जितने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सबको बुलाया जाता है। अब उसमें मज़े की बात यह है, जो आप देख लो खास तौर पर मैक्सिको से लेकर पनामा वाली पूरी पट्टी है, उसके सारे देश और जो आइलैंड कंट्रीज़ भी हैं उसी एरिया में, उनमें से ज़्यादातर ने उसको बाइकआउट किया और बाइकआउट करके ये दिखा दिया कि देखो अमेरिका, हम हर चीज़ में तुम्हारे साथ में नहीं चलेंगे। और लेकिन इसका कारण क्या था? कारण इसका ये है कि चाइना इन कंट्रीज़ में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, चाइना इन सारी कंट्रीज़ में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। जिस तरीके से वो पाकिस्तान में आप देख रहे हो, कहीं ग्वादर, कहीं ये, कहीं वो, इसका पैसा ले लो, उसका पैसा ले लो, तो वहाँ पर उसने भी नई नई चीज़ चालू करी। और नई नई चीज़ ये जिस जिस देश में चालू हुई है, हर देश नाचा है पूरी तरीके से। पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, क्योंकि शुरू में पैसा मिलता है, शुरू में धनाधन पैसा आता है चाइना की तरफ से, बिना पूछे जब जहाँ खर्च करना करो तो हर देश खुश हो जाता है। यही कारण है
कि आप देख लो, चाहे सोवियत यूनियन के टाइम पे सोवियत यूनियन भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाया था कि अमेरिका की घेराबंदी करें। और आप पीछे चले जाओ, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापान भी उस स्थिति में नहीं था कि अमेरिका की घेराबंदी करे। यही एक कारण रहा है कि अमेरिका, जो कहते हैं ना, एक यूनिवर्सल विजेता रहा है या सुपर पावर, हम जो भी उसको कह लें, उसका एक बड़ा कारण ये है कि उसको बॉर्डर टेंशन कभी नहीं हुई आज तक। उसके बॉर्डर पे कितने जंग हुई, कोई नहीं, सबको पता है वो बात। इसी चक्कर में लेकिन चाइना अब उस पॉइंट पर भी उसको हमला कर रहा है। इसी के चलते अब अमेरिका इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका एक चीज़ जानता है, चाइना के उसके सारे बॉर्डर पे टेंशन है, तो इसको और बढ़ाया जाए। और ये चीज़ जो है वो इनडायरेक्ट में इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अब जो है अमेरिका की तरफ से और विशेष मदद आती हुई हमको कुछ दिनों में नजर आएगी।